नमस्कार दोस्तों, टॉपर 16 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात की जाएगी दोस्तों असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती के लिए एएसओ का डीबी कब से स्टार्ट हो सकता है, वन दरोगा का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है और कौन से 3 विज्ञापन बिल्कुल तैयार है और यूपी पीसीएल एग्ज़ाम डेट के बारे में दोस्तों। ठीक है, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी बातों पे विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहली न्यूज़ है दोस्तों, एएसओ का डीबी कब से स्टार्ट होगा। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि एएसओ का डीबी आपका अप्रैल में होगा। उसकी लगभग तैयारियां हो चुकी हैं क्योंकि 16 तारीख तक जेई का इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा और उसके बाद कल की जो नोटिस आई वही है कि 20 तारीख से वन रक्षक का फिजिकल है। तो अगले महीने आपका डीबी होगा और हो सके तो मई महीने की स्टार्टिंग में आपका फाइनल रिजल्ट आउट कर दिया जाए। ठीक है, तो एएसओ के लिए यही जानकारी थी कि आपका डीबी अप्रैल में 100% होना तय है, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है। ठीक है, और अगली न्यूज़ है दोस्तों असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए अंतिम प्रयास, जैसा कि लिखा हुआ है थंबनेल में। तो आपको बता दूं कि टॉपर 16 की टीम एक बार फिर से आप लोगों की भर्ती के लिए यूपी SSSC और आंतरिक लेखा निदेशालय जाने वाली है होली के बाद। ठीक है, अपडेट अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए फिर एक बार टॉपर 16 की टीम आंतरिक लेखा और SSSC जाने वाली है। और इस भर्ती के संबंध में क्योंकि अभी किसी प्रकार की किसी भी नोटिफिकेशन पे किसी प्रकार की शासन से अनुमति अभी नहीं मांगी गई है। तो टॉपर 16 की टीम का यही प्रयास है और लेखा के जो भी विद्यार्थी हैं और ग्रुप में जो लीड कर रहे हैं उनसे बात करने के बाद कि अगर शासन से अनुमति मांगी जाए, क्योंकि एक अध्याचन की एक बार में मांगी नहीं जाती, वो 2-3 अध्याचन की एक ही बार मांगी जाए तो उसमें आपकी भर्ती मेंशन हो। ठीक है, तो टॉपर 16 की टीम एक बार फिर से जाने वाली है। अभी डेट क्लियर नहीं है और वहाँ पे अपनी बातों को, आप लोगों की बातों को रखा जाएगा कि जल्द से जल्द आप लोगों का विज्ञापन आए। जहाँ तक पदों की संख्या है 2 से 2,500 हज़ार के बीच हो सकती है बिना ट्रेजरी के। ठीक है, अब उसके बाद कटौती होती है क्या होती है, अभी ये अंतिम आंकड़ा नहीं है, जैसे ही अंतिम आंकड़ा पता चलेगा, लेकिन अनुमान है ये कि 2 से 2,500 हज़ार के बीच आपकी सीटों की संख्या हो सकती है। जैसे ही आंकड़ा पता चलेगा ऑफिशियल, आपको बता दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए यही न्यूज़ थी दोस्तों। ठीक है, और रही बात इसके नोटिफिकेशन में लगातार दोस्तों की क्वेरी आ रही थी कि क्या होगा, तो आपको हम पहले बता चुके हैं बीकॉम और ओ लेवल के इक्विवेलेंट जो भी डिग्रियां हैं सभी मान्य की जाएंगी। अभी इस पे किसी प्रकार की कोई इंटरनल खबर नहीं मिली है। जो कार्मिक विभाग की नोटिस है उसको मान के चलिए कि इसमें जो है माना जाएगा उसको ओ लेवल के समकक्ष PGDCA वगैरह, लेकिन ऑफिशियल और ऑथेंटिक हो, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 3,000-5,000 दे के बनवा लिया हो, तो वो डिग्रियां, फर्जी डिग्रियां किसी प्रकार की मान्य नहीं की जाएंगी। किसी स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए, तो वो डिग्री आपकी कंसीडर करी जाएगी। ठीक है, और अगली न्यूज़ है दोस्तों वन दरोगा एग्ज़ाम के बारे में। तो वन दरोगा का एग्ज़ाम हम बताए थे पहले कि 12 मार्च को होने वाला था, लेकिन शासन से उसके संबंध में अनुमति नहीं मिली। तो इसके लिए अप्रैल में तैयारी चल रही है कमीशन की कराने के लिए। ठीक है, अभी डेट क्लियर नहीं है, 3-4 डेटों का उसमें मांगा गया, 3-4 डेट है जो मेंशन करी गई है, वो आपको बता दी जाएगी। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल माह में हो जाएगा। ठीक है, वन दरोगा के विद्यार्थी, और शॉर्ट लिस्टिंग भी आपको इस महीने देखने को मिल सकती है। ठीक है, और कौन से 3 विज्ञापन तैयार है, तो आपको बता दूं कि 3 विज्ञापन पूर्णतया रेडी कर लिए गए हैं। एक एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, एक असिस्टेंट अकाउंटेंट और एक है जूनियर असिस्टेंट, जो करीबन 4,000 से ज़्यादा पदों का है। क्योंकि विभागीय अधिकारियों की बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया है SSSC पे जूनियर असिस्टेंट की भर्ती कराने के लिए भी।
ठीक है। तो ये 3 विज्ञापन पूरी तरह से तैयार है और इसमें कौन सा पहला होगा, कौन सा दूसरा होगा, कौन सा तीसरा, ये किसी को नहीं, ये SSSC को भी नहीं पता है। जिस भर्ती का दबाव बनाया जाएगा उस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगली न्यूज़ है दोस्तों UPPCL एग्जाम डेट। तो UPPCL का एग्जाम डेट हम पहले बता चुके हैं कि अप्रैल माह में आपका पेपर हो सकता है, उससे पहले किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। 21 मार्च तक हम पहले ही बताए थे कि SSC के एग्ज़ाम है, सेंटर इनको मिल नहीं रहे हैं। और ऑलरेडी ये भी कल की खबर मिली है कि अप्रैल में भी सेंटर बड़ा मुश्किल है मिलना, ठीक है। UPPCL को सेंटर नहीं मिल रहा है अप्रैल में भी, जो भी कंपनी करा रही है UPPCL का एग्ज़ाम। तो जैसे ही कोई ऑफिशियल ऑथेंटिक डेट मिलती है कि इस डेट को पेपर कराया जाएगा, आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो जुड़े रहिए टॉपर्स वाला के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।